हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में चल रहे थे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर हम लोगों ने देख लिया था। रह क्या गया था? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन का डिटेल स्ट्रक्चर आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज क्रोमेटीन या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटीन। क्रोमेटीन वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है सेल का। जेनेटिक मटेरियल में आपका आ जाएगा डीएनए, आरएनए वगैरह। तो ये क्रोमेटीन में ही होते हैं और क्रोमेटीन न्यूक्लियोप्लाज्म में रेस्टिंग स्टेज में वो रिलैक्स होकर के फैला हुआ बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बिखरा हुआ रहता है। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम में वही क्रोमेटीन कंडेंस होकर के, संघनित होकर के छोटा सा क्लियर स्ट्रक्चर बनाता है एंड दैट इज क्रोमोसोम। तो ये दोनों हम लोग सेम थिंग है, क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम, बट अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे आज हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए चलते हैं क्रोमेटीन में। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का और ये स्ट्रक्चर है क्रोमेटीन का। क्रोमेटीन क्या है पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग को फिगर समझ में आएगा। क्रोमेटीन इज ए जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है जिसे क्रोमेटीन के नाम से जानते हैं, यानी डीएनए, आरएनए वगैरह से बना हुआ होता है क्रोमेटीन। अनकॉइल्ड, रिलैक्स्ड एंड लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस जब भी हम लोग देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें ये फैला हुआ नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटीन नेटवर्क या क्रोमेटीन कहते हैं। यानी अनकॉइल्ड, अच्छे से कॉइल किया हुआ नहीं, अनकॉइल्ड, रिलैक्स एंड लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में ये पड़ा हुआ रहता है, तब दिखाई पड़ता है। इसका कंपोजिशन क्या है क्रोमेटीन का? कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, और आरएनए। देखिए डीएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। तो अब ये क्रोमेटीन क्या है आप लोग समझ गए होंगे, बस एक बार मैं फिर से बोल दे रही। क्रोमेटीन क्या है? जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल में, जो कि न्यूक्लियस में पड़ा होता है। ये न्यूक्लियस में जब रेस्टिंग स्टेज में, सेल के रेस्टिंग स्टेज में पड़ा होता है, तब ये बिल्कुल रिलैक्स यानी अनकॉइल्ड, फैला हुआ, जैसे तैसे बेतरतीब बिखरा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये बना हुआ किस चीज का होता है? डीएनए का, प्रोटीन का। प्रोटीन में भी स्पेशल टाइप के प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, साथ ही आरएनए भी होते हैं, इनका बना हुआ होता है। अब आ जाइए इनके फंक्शन में। फंक्शन याद कीजिए, हम लोग न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे रिप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और जीन रेगुलेशन होता है। फिर से बस मैं याद दिला दूं, शायद आप लोग को याद भी होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? आरएनए सिंथेसिस, जो कि डीएनए से ही होता है। और रिप्लिकेशन क्या हो गया? डीएनए का जब डिवीजन होता है, डीएनए डबल हेलिकल का बना हुआ होता है, 2 हेलिकल का बना हुआ होता है। जब डिवीजन होता है तो सिंगल सिंगल हो जाते हैं, फिर वो डबल हो जाता है, तब कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दैट इज रिप्लिकेशन। उस प्रोसेस को रिप्लिकेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ इसी पे जीन्स भी सिचुएटेड होते हैं, तो उनका भी रेगुलेशन होता है, यानी सही से उनका भी अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे इसको दिमाग में रखिएगा कि क्रोमेटीन के फॉर्म में जब जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, तो उसका फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन एंड जीन रेगुलेशन। लेकिन जब यही क्रोमेटीन नेटवर्क क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, तब इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है अभी देखते हैं। ये सॉरी, क्रोमोसोम से पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमेटीन। अब ये क्रोमेटीन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिखरा हुआ, फैला हुआ, लूजली अरेंज्ड, ये इसकी यूनिट जो है जिससे ये बना हुआ होता है, उस इकाई को न्यूक्लियोसोम कहते हैं।
सपोज दैट मोतियों की माला पहनी हमने, आपने, किसी ने भी पहना, तो उसमें क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या एक थ्रेड होता है और उसमें मोती गूथे होते हैं। तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का। अब ये मोती जो है वो क्या, उसका यूनिट है, इकाई है, उस तरह बहुत सारे मोती गूंथ करके और माला का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी न्यूक्लियोसोम जो है ये क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, मौलिक इकाई है और इसका फॉर्मेशन भी करता है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट। यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा देखिए, न्यूक्लियोसोम मैं लिखी हुई हूँ, क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। ये सारे न्यूक्लियोसोम ही हैं, इसको थोड़ा डिटेल की हूँ, ये सब शॉर्ट में सीधा सीधा बना दी हूँ। तो इस तरह के ही सारे स्ट्रक्चर बन करके और क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी विड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम, दाने के जैसी रचना। बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, मोतियों की माला, धागे में गूंथा हुआ मोतियों की माला, और वो जो मोती है विड्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियोसोम, और ये आपस में जुड़ करके क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम क्या हो गया, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, उसकी इकाई हो गई, किसका, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन का। यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनकी इकाई को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड ए कोर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स। ये अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर है कि ये न्यूक्लियोसोम बनता है कैसे। चूंकि कह रहा है कि ये इकाई है, क्रोमेटिन की इकाई है, तो क्रोमेटिन तो डीएनए प्रोटीन दोनों का बना हुआ है। हाँ, तो इस माले में भी, इस बिट्स लाइक स्ट्रक्चर में भी डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। जैसे मोतियों की माला में धागे भी होते हैं और मोतियां भी होती है। तो यह स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, डीएनए प्रोटीन के ऊपर लपेट करके मोतियों का माला बनाता है। हम लोग धागा में मोतियों को गूंथ देते हैं, यहां भी समझिए गूथा हुआ ही है, लेकिन ये वैसे अंदर से गूथा हुआ नहीं है, बल्कि प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए लपेटते चला जाता है। 8-8 प्रोटीन का बंच होता है, इस तरह से 8-8 प्रोटीन का, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8-8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बंच होते हैं और उनको ऊपर से डीएनए लपेट के फिर आगे बढ़ गया, फिर 8 प्रोटीन हुए, फिर आगे बढ़ गया। इस तरह से ये देखिए, ये 8 प्रोटीन्स हैं इसमें, हिस्टोन, और इसके ऊपर से ये डीएनए लपेटे हुए हैं। फिर इसमें भी 8 प्रोटीन्स होंगे, इसमें भी 8 प्रोटीन्स होंगे, सब में 8 प्रोटीन्स होंगे, ये बिट्स लाइक स्ट्रक्चर, और इसको ऊपर से डीएनए लपेटते चला जाता है और इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखिए डीएनए है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर मैं दिखाई हूं, फिर इसको थ्रेड लाइक बना दी हूं, और ये हो गया प्रोटीन हिस्टोन, इसके ऊपर डीएनए लपेटते चला जाता है और ये बिट्स का फॉर्मेशन होते चला जाता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन का यूनिट है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपेट लपेट करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये प्रोटीन हो गए, इसको डीएनए लपेटा, फिर अगला 8 प्रोटीन को लपेटेगा, फिर अगला। यहाँ पे देखिए ये डीएनए स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ऐसे क्लियर दिखने के लिए, समझने के लिए, ये डीएनए है, यहाँ पे 8 प्रोटीन्स हैं, इनको लपेटा, फिर यहाँ पे 8 प्रोटीन्स हैं, इनको भी लपेटा, फिर यहाँ पे 8, इस तरह से लपेटते मोतियों के जैसा चला जाता है। और ये देखने में क्रोमेटिन है, जो रेस्टिंग स्टेज में न्यूक्लियस में पड़ा होता है, तो ये स्ट्रक्चर देखने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये हो गया क्रोमेटिन, और इसका यूनिट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोसोम। ये एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ कैसे रहता है, ये देखिए, प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होंगे और इसलिए ये अच्छे से रैप कर देते हैं उसको।
डीएनए नेगेटिव चार्ज का और प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज का, तो ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन होगा और आराम से चिपकते चले जाते हैं। इस तरह से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर रैप करके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। फिर आगे बढ़ा, फिर 8 प्रोटीन्स को फिर रैप किया, इस तरह से बढ़ते चला जाता है, रैप करते चला जाता है 8 प्रोटीन्स के बंच को। और इस स्ट्रक्चर को, सिंगल विड लाइक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिससे मिलकर के क्रोमैटिन बने होते हैं। अब आ जाइए क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन हमारा क्लियर हो गया। अब क्रोमोसोम्स कहता है कि हाईली कंडेंस्ड एंड टाइटली क्वाल्ड स्ट्रक्चर है ये। यहां तक तो हमको क्रोमैटिन क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब ये हमारा क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा क्रोमोसोम बन गया। कब? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो न्यूक्लियस में क्लियर दिखाई पड़ने लगते हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन, जिसका भी सेल डिवीजन है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें ये क्लियर दिखने लगता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, कहता है हाईली कंडेंस्ड एंड टाइटली क्वाइल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ही हाईली कंडेंस, काफी संघनित हो जाते हैं और टाइटली क्वाइल्ड हो जाते हैं। एक चीज आप लोग याद कीजिए, स्प्रिंग को ले लीजिए। स्प्रिंग सबने देखा होगा, उसको बिल्कुल फैला दीजिए, ताड़ ताड़ कर दीजिए, बिल्कुल वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंगल वो वायर लाइक स्ट्रक्चर पतला सा दिखाई देगा, दैट इज क्रोमैटिन। समझ लीजिए वो क्रोमैटिन है। और फिर उसको उसी तरह से क्वाइल्ड कर दीजिए जैसे स्प्रिंग क्वाइल्ड था, और संघनित छोटा सा कर दीजिए दबा करके, तो उस तरह का स्ट्रक्चर जो बन गया वो हो गया क्रोमोसोम। यानी इस तरह से ये फैला हुआ स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, लेकिन सेल डिवीजन के समय में ये न्यूक्लियस में क्या होता है देखिए, ये धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल पास पास आकर के कंडेंस संघनित हो जाते हैं, बिल्कुल घने, और कंडेंस छोटे से हो जाते हैं। तब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ये तो फैला हुआ है ना, लूजली अरेंज्ड है, रिलैक्स है। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तब ये क्या होता है, कहता है कि हाईली कंडेंस्ड, बहुत ज्यादा संघनित, छोटे से हो जाते हैं, और टाइटली क्वाइल्ड। टाइटली क्वाइल्ड होगा तभी छोटा सा होगा ना, बिल्कुल टाइट करके उसको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को दबा करके छोटा सा अगर कर दिया जाए स्प्रिंग को, तो लाइक दैट ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऐसा स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ता है? सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में। बाकी रेस्टिंग स्टेज में, वो डिवीजन के बीच का रेस्टिंग स्टेज आता है, तो वहां पे तो बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, रिप्लिकेशन वगैरह वहां पे चलते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन में। तो ये सिर्फ विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब विजिबल होता है क्रोमोसोम? सेल डिवीजन के टाइम में। बाकी टाइम में क्रोमैटिन ही विजिबल होता है आपको। अब इसका फंक्शन क्या है? क्रोमैटिन का फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, जीन रेगुलेशन। इसको भी याद रखिएगा, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे है, दोनों सेम थिंग, बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। एक रेस्टिंग फेज में, एक सेल डिवीजन के टाइम में, एक लूजली अरेंज्ड रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर है, और दूसरा हाईली कंडेंस्ड और टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। फंक्शन भी दोनों का अलग अलग हो गया। ये क्रोमैटिन का फंक्शन हो गया, और क्रोमोसोम का फंक्शन हो गया सेल डिवीजन के टाइम में विजिबल है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन, तो वहां पे क्रोमोसोम का भी डिवीजन होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इसका काम है एक्यूरेट सेपरेशन ऑफ डीएनए इन आउटर सेल्स, कि डिवीजन के टाइम में सही एक्यूरेट डीएनए का बंटवारा हो, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं, किसी में एक ही कैरेक्टर वाला चला जाए, किसी में अलग कैरेक्टर का चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का फंक्शन क्या हो जाता है? एक्यूरेट सेपरेशन ऑफ डीएनए इन डाउटर सेल्स, यानी डाउटर सेल्स में डीएनए का सही बंटवारा, यानी डीएनए का एक्यूरेट डिवीजन। ये फंक्शन हो गया
क्रोमोसोम का, और ये तीनों फंक्शन हो गया क्रोमैटिन का। अब ये हो गया स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये तो क्रोमैटिन हो गया। जब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हुआ तब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं? इसमें दो आर्म्स दिख रहे हैं, अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स, बीच में एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम। बट इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखिए अलग अलग आर्म्स हैं, इन दोनों आर्म्स को यानी हाफ हाफ इक्वल हाफ आर्म्स को क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्रोमैटिड मैं दोनों लिखी हूं इसलिए क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स क्या है? द हाफ ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का हाफ हाफ आर्म्स दोनों जो है दैट इज क्रोमैटिड। अब ये भी क्रोमैटिड हो गए, ये भी क्रोमैटिड हो गए, यानी दो क्रोमैटिड। बीच में ये दोनों एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर भी सेम क्रोमैटिड ही है जिसने क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया, लेकिन जहां पे जुड़ता है वहां और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, स्पेशल टाइप का, थोड़ा स्पेशलाइज्ड कॉन्स्ट्रिकेटेड रीजन, कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा संघनित हो जाता है, बहुत ज्यादा तोड़मुड़ के, और वो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जहां पे कि दोनों आर्म्स जुड़े रहते हैं। तो ये सेंट्रोमियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन तरह के होते हैं? नीचे थोड़ा सा मैं लिखी हूँ, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इनका टाइप किसके अकॉर्डिंग होता है? सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि सेंट्रोमियर कहाँ पे सिचुएटेड है। हो सकता है सेंटर में सिचुएटेड हो सकता है एंड, टर्मिनल एंड पे सिचुएटेड हो सकता है टर्मिनल एंड और सेंटर के बीच में सिचुएटेड हो, तब तो इसका शेप बदल जाएगा। तो ये इसके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम 4 टाइप्स के हो गए, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो ये चारों फिगर थोड़ा सा हम लोग देख लें, इसको मैं मिटा दे रही हूं। कहाँ रखे? देखिए, फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, है ना। ये 4 टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, है ना।
ये देखिए आपका हो गया 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा सा इसका मैं फिगर भी बना दूं। ये देखिए आपके हो गए 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये सेंट्रोमियर के सिचुएशन या पोजीशन के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं। Metacentric, centromere located in the middle of chromosome form two equal arms। इसमें देखिए सेंट्रोमियर कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। थोड़ा फिगर में आपको अप डाउन लग रहा होगा, बट ये मिडिल में ही होना चाहिए। सेंट्रोमियर है ना, बिल्कुल बीच में है, मिडिल में है। तो इसमें दो इक्वल आर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों आर्म्स इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। मेरा फिगर में बराबर हुआ या नहीं नहीं मालूम, बट इसी को समझिएगा आप, फिगर अच्छे से आप लोग बनाइएगा। तो ये सेंट्रोमियर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के मिडिल में बीच में सेंट्रोमियर सिचुएटेड होता है, और इसलिए दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं सेंट्रोमियर के ऊपर नीचे का। सेकेंड कहता है सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। कहता है कि इसमें सेंटर से, केंद्र से थोड़ा ऊपर, थोड़ा हटके सेंट्रोमियर सिचुएटेड होता है। तब इस सिचुएशन में क्या होता है, फॉर्मिंग वन स्मॉलर एंड वन लॉन्गर आर्म्स। तो इसमें एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा आर्म्स का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रोमियर हो गया ये आपका, ये हो गया स्मॉलर, और ये हो गया आपका लॉन्गर। ओके, अब देखिए थर्ड कहता है एक्रोसेंट्रिक में, इसमें कहता है कि सेंट्रोमियर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से या मिडिल पॉइंट से बहुत दूर हटके। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक बहुत छोटा है ना, एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्टर, और दूसरा हो गया लॉन्गर, है ना। थर्ड टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर प्लेस्ड एट द टर्मिनल एंड। यहां पे सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे है, बीच में है ही नहीं। तो सीधा एक लंबा आर्म, लॉन्गर आर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी एक बीच में, एक बीच से थोड़ा हटके, एक बीच से बहुत ज्यादा हटके, और एक बिल्कुल टर्मिनल एंड पे। तो ये 4 टाइप्स के हो गए, है ना, ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखना है हमको, एक सैटेलाइट, एक स्ट्रक्चर आपको कभी कभी मिलेगा। सैटेलाइट, ये सैटेलाइट क्या है, ये क्रोमोसोम का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच में सेंट्रोमियर है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल टिप पे भी
एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, अलग अलग ही, और इससे छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट ये स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है, ये सारे क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता है। कोई कोई क्रोमोसोम में ऐसा होता है कि उसके टिप पोर्शन पे भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है और उस खिंचाव के कारण, सिकुड़न के कारण टिप पोर्शन पे दो छोटे छोटे आर्म्स बन जाते हैं जिन्हें सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका क्रोमैटिन या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। क्रोमैटिन का फंक्शन अलग, स्ट्रक्चर अलग, क्रोमोसोम का फंक्शन अलग, स्ट्रक्चर अलग, और ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर 4 टाइप्स का। सैटेलाइट ये कभी कभी किसी किसी क्रोमोसोम में हेड रीजन पे दोनों साथ नहीं जुड़ते, ये सेंट्रोमियर नहीं है, अलग अलग ही बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है और जिसके कारण वो टिप पोर्शन पे एक छोटे छोटे आर्म्स बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसे सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लियस आपका क्लियर हो गया, आज इतना ही। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि आप लाइक शेयर भी कीजिए, ओके।